आप उत्तम जाति के हो तो प्रभु प्रसन्न हो, या आप धनवान, रूपवान, कुलवान, गुणवान, इनका कोई महत्व नहीं। प्रभु से प्यार हो, बस केवल अपनापन से प्रभु जी जीते हैं। एक बहुत महिमा में प्रसंग आता है। एक बंधु महंती नाम के भक्त हुए हैं, बहुत ही गरीब। ये भीख मांग करके अपने परिवार का गुजारा करते। ये उड़ीसा के याजपुर गांव के थे। इनको बंधु महंती कहते थे। प्रायः इनका उदर पोषण केवल भिक्षा से ही होता। दो चार घरों में जाते, मांगते, जो कुछ मिलता उसी से परिवार चलता। पर जहां सत्संग होता है वहां जाया करते। सत्संग के प्रभाव से इनके मन में एक बात बैठ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना। तो वैसे ही धन संपत्ति भोग सामग्री से रहित थे, तो कोई भोग वासना, कोई धन आदि का अभिमान, ये जो दोष बुद्धियां, ये तो इनके हृदय में स्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि भिक्षा मांगते थे तो दैन्यता थी। और सत्संग से बात बैठ गई कि जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति करना। तो ये उतना ही मांगते थे जितना उदर पोषण के लिए, परिवार के लिए आवश्यक था। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांग रहे तो बहुत सारा मांग लिया और खूब बेच करके उससे भोग सामग्रियां ला रहे, नहीं। जितने से उदर पोषण होता उन 4-6 घरों में मांग लिया, मिला तो मिला, नहीं तो उपवास कर लिए और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। प्रत्येक साधक को अपनी दिनचर्या में ऐसा समय रखना चाहिए, वो 1 घंटा, आधा घंटा, जिसमें नाम कीर्तन हो, अति आवश्यक है। नाम कीर्तन 24 घंटे में अपनी उपासना पद्धति में, दिनचर्या में जरूर रखना चाहिए। अगर 2-4 उपासक साथ हो तो और अच्छा, नहीं है तो अपने को एकांत में बैठकर स्वयं नाम कीर्तन करना चाहिए। कोई संगीत आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपने पास संगीत है, तालियां बजा बजा करके नाम के, बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं नाम कीर्तन से, तालियां बजा। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है कीर्तन का। कीर्तन से भगवत कृपा बहुत जल्दी हृदय में स्फुरित होती है। जरूर करना चाहिए कीर्तन। वो अकिंचन बंधु महंती जी अगर भिक्षा में कुछ मिला तो भगवत अर्पित करके पा लिया और एकांत, भिक्षावृत्ति से जीते, एकांत में बैठ करके नाम कीर्तन करते, नाम जप करते। अटल विश्वास होने लगा प्रभु में। नाम कीर्तन के प्रभाव से प्रगाढ़ हृदय में विश्वास प्रकट होने लगा। अब अपनी स्त्री को भी कहा कि देखो, मेरे हृदय में ये बात आती है कि तुम यदि हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो हमारी वास्तविक अर्धांगिनी बनो। हमारे हृदय में बात बैठ गई है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है, तो तुम जैसा हम भजन करते वैसा ही करो, तो तुम हमारी सच्ची अर्धांगिनी होगी। वो पतिव्रता थी, पति की आज्ञा के अनुसार उनके साथ कीर्तन में बैठने लगी। वैसे ही नाम और ऐसा ही सबको करना चाहिए। अपने परिवार में अपने संबंधियों को भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए। भले वो हमारी अवहेलना करे, भले वो हमारा उपहास करे, अगर वो हमारी प्रार्थना से 5 मिनट भी भजन करने लगेंगे तो मंगल होने लगेगा। अगर वो 1 माला भी करने लगे तो हम बाजी जीत गए। हमारे परिवार के बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, माता पिता, जो भी संबंधी हैं, अपने संबंध भाव से दुलार करते हुए उनसे प्रार्थना करें, 1 माला ही जप लो, थोड़ी देर 5 मिनट ही कीर्तन कर लो, थोड़ी देर बैठ करके भगवत चर्चा सुन लो, जिससे हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। वही संबंधी है जो अपने संबंधी को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाए। ये बंधु महंती ने अपनी पत्नी को प्यार से शिक्षा दी, जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति, उसको भी भजन में लगा लिया। अब इनके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि मुझे भगवान मिलेंगे। ये है कीर्तन और नाम जप और वैराग्य। अब उनके तो वैराग्य स्वाभाविक था, भिक्षावृत्ति से जीते बंधु महंती। अब पत्नी भी नाम कीर्तन और भजन। अब इनके हृदय में दृढ़ लालसा हो गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हृदय में दृढ़ता जाना, निश्चित अब मैं श्री जी के पास जाऊंगा।
निश्चित मुझे श्री जी की सेवा मिले, ये निश्चित हो जाना हृदय में, बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो पक्का समझो निश्चित प्रियालाल के समीप जाएगा, क्योंकि उसकी जो निश्चितता, जो विश्वास, जो दृढ़ता ही वो उन्हीं की तरफ से आई, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इनके हृदय में विकलता होने लगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। अब वो विचार करने लगे कि मुझे ऐसे भगवत भक्तों का कृपा प्रसाद मिले जो प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं, कैसे प्राप्त हो, कहां जाऊं। जब भगवत मिलन की लालसा होती है तो भक्त को एक हृदय में पिपासा जागृत होती है। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, कहां प्रीतम की बात सुनने को मिलेगी। कोई प्रीतम का प्रेमी मिले जो मेरे प्रीतम के रूप को सुनावे, प्रीतम के गुणों को सुनावे, प्रीतम की आसक्ति की बातें सुनावे, मुझे वो प्रीतम का मार्ग बता दे जिससे मेरे प्रीतम मेरे नेत्र गोचर हो जाए। नाम कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए, वैराग्य पूर्वक रहते हुए सत्संग का सेवन करने से हृदय में दृढ़ता आ गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। फिर कब मिलेंगे, विरह व्याकुलता प्रकट हुई। ऐसा लगने लगा कि अब मैं उनके बिना जी नहीं सकता, एक पल भर के लिए अब चैन नहीं है, बिना ठाकुर के मिले अब हृदय शीतल नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का साक्षात्कार चाहिए। न माता पिता भाई बंधु कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है सब त्रास देने वाले हैं। ना घर अच्छा लग रहा है, ना कोई मित्र अच्छा लग रहा है, ना कोई संबंधी अच्छा लग रहा है। जैसे चाक घूमती रहती है ऐसे बस चित्त नंद नंदन के सी चरणों से लेकर मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेकर सी चरणों तक चाक की तरह घूम रहा है। बस हृदय में एक ही लालसा होती, कब वो मिलेंगे।